2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल, इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड नाम की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई। ये गैस मेथिल आइसोसायनेट चुपचाप पूरे शहर में फैल गई। हजारों लोग जब सोकर उठे तो उनकी आंखों और गले में जलन हो रही थी। बहुत से लोग सड़कों पर ही गिर पड़े, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। भोपाल में दहशत फैल गई। लोग उस जहरीले बादल से बचने के लिए भाग रहे थे। अस्पताल बीमार और मरने वालों से भर गए। हवा में केमिकल की गंध थी और सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी। ये एक बहुत ही भयानक रात थी। ये हादसा, जिसे अब भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक है। उस रात हजारों लोग मारे गए थे और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। मेथिल आइसोसायनेट भोपाल में फैली गैस बहुत जहरीली होती है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। गैस लीक होने के तुरंत बाद लोगों की आंखों में जलन, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एमआईसी के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा और पीड़ादायक हैं। इससे बचने वाले लोगों को सांस की बीमारियां, आंखों की समस्याएं और कमजोर इम्यूनिटी जैसी परेशानियां होती हैं। हादसे के बाद पैदा हुए बच्चों में भी जन्म दोष और विकास संबंधी समस्याएं देखी गई हैं। भोपाल गैस त्रासदी का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गैस के बादल ने आसपास की हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर दिया। यह प्रदूषण आज भी स्थानीय लोगों और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। भोपाल गैस त्रासदी कोई अनहोनी नहीं थी। यह हादसा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और उपकरणों की खराबी के कारण हुआ था। जांच से पता चला कि यूनियन कार्बाइड ने भोपाल प्लांट में सुरक्षा के जरूरी उपायों की अनदेखी की थी। पैसे बचाने के चक्कर में कर्मचारियों को सुरक्षा का उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और सस्ते और घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया था। गैस रिसाव को रोकने के लिए डिजाइन किए गए कई सुरक्षा सिस्टम उस रात काम नहीं कर रहे थे या बंद थे। भोपाल गैस त्रासदी ने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी को उजागर किया। इसने सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता देने के खतरों और औद्योगिक खतरों से लोगों को बचाने के लिए सख्त नियमों की जरूरत पर प्रकाश डाला। भोपाल गैस त्रासदी ने पीड़ितों के जीवन पर एक गहरा साया छोड़ दिया। बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया, स्थायी विकलांगता का सामना किया और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। इस आपदा के समुदाय पर विनाशकारी आर्थिक परिणाम भी हुए। भारत सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी थी और कई लोगों के लिए अपर्याप्त थी। पीड़ित आज भी उचित मुआवजे और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस रात का मनोवैज्ञानिक आघात आज भी पीड़ितों को परेशान करता है। बहुत से लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक आपदाओं के स्थायी मानवीय नुकसान की एक कड़वी याद दिलाती है। आपदा के बाद पीड़ितों और कार्यकर्ताओं ने न्याय के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई शुरू की। उन्होंने यूनियन कार्बाइड और उसके बाद के मालिक डाउ केमिकल से जवाबदेही की मांग की। पीड़ितों के लिए मुआवजे और दूषित जगह की सफाई के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। हालांकि न्याय की राह में कई बाधाएं आई। कानूनी पेचीदगियां, कॉर्पोरेट मैन्यूवरिंग और राजनीतिक बाधाओं ने पीड़ितों को उचित और समय पर मुआवजा दिलाने के प्रयासों में बाधा डाली। इन चुनौतियों के बावजूद न्याय की लड़ाई जारी है। पीड़ित और उनके समर्थक जवाबदेही और भोपाल गैस त्रासदी से हुए नुकसान की भरपाई की अपनी मांग पर अटल हैं। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। यह उन विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालती है जो तब हो सकते हैं जब मुनाफे को
लोगों और पर्यावरण पर प्राथमिकता दी जाती है। आपदा के बाद सख्त नियम बनाए गए और औद्योगिक खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ी। हालांकि इसने मौजूदा सुरक्षा उपायों की सीमाओं और अपने कार्यों के लिए कॉरपोरेशंस को जवाबदेह ठहराने की चुनौतियों को भी उजागर किया। भोपाल गैस त्रासदी बदलाव का आह्वान करती है। यह मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल, पारदर्शी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस और औद्योगिक आपदाओं के लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र की आवश्यकता पर जोर देती है।